Hello students, good morning. Let's continue this chapter Chuskit Goes to School, chapter 3. As I told you in my last video that Chuskit had lots of qualities to do many kind of work that other couldn't do very well. Okay. So now I'm going to tell you that what happens ahead. आगे क्या होता है. When Abba first brought the wheelchair home, everyone in her family was very excited. जब उसके चुस्किट के पापा पहली बार व्हील चेयर घर में लेके आए, सब घर में बहुत एक्साइटेड थे. Now I won't have to carry Chuskit everywhere. I can wheel her around, and Amma lay with tears of happiness in her eyes, and I will be able to go wherever I want, cried Chuskit excitedly. Please, could I ride on your wheelchair once in a way? Begged Stubden. He wanted to wheel it around too. It looked like fun. जब अब्बा ले यानी चुस्किट के पापा व्हील चेयर ले आए तो उसकी माँ बहुत खुश हुई चुस्किट की और बोली कि मुझे अब चुस्किट को हर जगह कैरी नहीं करना पड़ेगा. और चुस्किट भी बहुत खुश हुई कि जहाँ पे मैं जाना चाहती हूँ एटलीस्ट मैं जा सकती हूँ. तो दोनों की आंखों में वो खुशी दिख रही थी, हैप्पीनेस दिख रही थी. और चुस्किट का भाई जो था वो भी फ़न में बोलता है कि प्लीज़ मुझे पहले बैठने दो इस व्हील चेयर पर, आई वॉन्ट टू सिट ऑन इट. मतलब उसको एक फ़न लगता है, उसको मज़ा लगता है कि चलो ये मस्ती के लिए है. साथ ही साथ क्या होता है कि बिला द बिग कैट जम्प्ड ऑन टू द व्हील चेयर एंड स्ट्रेच्ड अक्रॉस द सी. यस, दिस इज़ फार मोर कंफर्टेबल दैन द सैक क्लोथ आई स्लेप्ट ऑन, शी पर्ड. उसकी जो कैट होती है जो सैक यानी बोरे पे बैठती है उसको भी उसका व्हील चेयर बहुत कंफर्टेबल लगता है, अपने बोरे से भी ज़्यादा अच्छा लगता है. स्लोली चुस्किट learned to use her wheelchair. She would ask her mother to seat her in the wheelchair outside her home every evening. From here she would watch children returning from school and chattering and laughing merrily in groups. In a while the evening bus would return from lab, bringing back people from work and the marketplace. चुस्किट जो थी धीरे धीरे जो अपना व्हील चेयर चलाना सीख ली और वो अपनी मम्मा को बस बोलती थी कि वो उसको व्हील चेयर पर बैठा दे. और इवनिंग में वो अपने घर के बाहर जस्ट बैठती थी और वहाँ से लोगों को देखती थी, बच्चों को देखती थी कि लोग हंसते हुए, मस्ती करते हुए, चैटरिंग करते हुए आ रहे हैं. और बस जो थी वो लोगों को उनके काम के प्लेस से वापस लेके आती थी, मार्केट प्लेस से वापस लेके आती थी. तो ये जो नज़ारा था वो उसको बहुत पसंद आया वहाँ से बाहर से बैठ के देखने में. हाउ मच मोर एक्साइटिंग द वर्ल्ड वॉज फ्रॉम हियर दैन फ्रॉम द किचन विंडो. उसको लगा कि वो जो इतना एक्साइटिंग व्यू जो है वर्ल्ड का वो कितना अच्छा लग रहा है बाहर बैठकर देखने में, ना कि किचन के विंडो से. वन इवनिंग व्हेन चुस्किट वाज सिटिंग आउटसाइड द हाउस विद हर ग्रैंडफादर, अ यंग बॉय केम अप टू हर. ही कैरीड अ लेटर विच ही हैंडेड ओवर टू द ग्रैंडफादर. जूली का मतलब होता है हेलो. द बस ड्राइवर आस्क्ड मी टू गिव दिस टू यू, ही सेड. तो एक लड़का आता है उसके पास और सबसे पहले वो ग्रैंडफादर के पास जाता है. जो उसके पास लेटर्स होते हैं वो लेटर्स को ग्रैंडफादर को दे देता है. उन्हें कहता है हेलो, बस ड्राइवर ने मुझे ये आपको देने को कहा है. उसके बाद क्या होता है वो चुस्किट की तरफ टर्न होता है. माई नेम इज़ अब्दुल, ही सेड टर्निंग टू चुस्किट. चुस्किट की तरफ टर्न होकर बोलता है कि मेरा नाम अब्दुल है. आई स्टडी इन क्लास 6 एट द गवर्नमेंट स्कूल. आई हैव ऑफन वंडर्ड वाई यू डोंट कम टू स्कूल. वो कहता है कि मैं अक्सर करके सरप्राइज़ होता हूँ कि तुम स्कूल क्यों नहीं आती हो. मेरा नाम अब्दुल है, मैं क्लास 6 में पढ़ता हूँ गवर्नमेंट स्कूल में. जुली अब्दुल सेड चुस्किट, आई हैव नेवर बीन टू स्कूल. द पाथ टू द स्कूल इज़ टू अनइवन एंड pebbly and my wheelchair will get stuck. Besides, I cannot cross the little stream in front of the school. It would be difficult for my parents to carry me to school and back every day. But would you like to come to school? Asked Abdul. Of course, replied Chuskit. वो चुस्किट से कहता है कि मैं सरप्राइज़ होता हूँ कि तो तुम स्कूल नहीं आती हो. तो जूली कहती है हेलो, मैं कभी भी स्कूल नहीं आई क्योंकि मेरे स्कूल के बीच का जो पाथ है, स्कूल के सामने स्कूल जाने का जो पाथ है, जो रास्ता है वो बहुत ही ज़्यादा बम्पी है,
मतलब अनइवन है, जहाँ पे क्या होगा, मेरी व्हील चेयर जो है स्टक हो जाएगी, फंस जाएगी, मैं नहीं स्कूल जा पाऊँगी। और वहाँ पे मेरे स्कूल के सामने एक पतली धारा जो बहती है नदी की, वो भी मुझे क्रॉस करके जाना पड़ेगा, जो कि मैं नहीं जा सकती हूँ, मैं नहीं जंप कर सकती। तो अब्दुल पूछता है क्या तुम स्कूल जाना चाहती हो? तो बोलती है यस, मैं ऑफ कोर्स जाना चाहती हूँ स्कूल। आई हियर माई यंगर ब्रदर टॉक ऑफ ऑल दैट ही डज एट स्कूल. I want to study like all of you, make friends, play games, wear a uniform, and even write exams. Sometimes my brother teaches me songs that he has learned at school, and I love it. You may not believe this, but I sometimes dream of carrying a school bag, even eating packed lunch. Enough, interrupt हर ग्रैंडफादर। वो अपनी फीलिंग्स को शेयर करती है अब्दुल से कि कभी कभी तो मैं ये ड्रीम करती हूँ, सपना देखती हूँ कि मैं स्कूल बैग अपने शोल्डर पे हैंग की हुई हूँ, मैं टिफिन पैक्ड लंच जो है वो मैं खा रही हूँ, मैं स्कूल जा रही हूँ। मतलब वो अपनी ये ड्रीम को शेयर करती है। और ये बात को सुन के उसके दादाजी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। ही वॉज अनेबल टू टॉलरेट इट, बियर इट, एंड सेड दैट एनफ, बहुत हो गया, अब मत बोलो, स्टॉप ड्रीमिंग, ड्रीम देखना बंद करो, चुस्केट इट, you know you can't go to school. I have told you this many times. Learn as much as you can at home. उसके दादाजी उसको इसलिए गुस्से में बोलते हैं क्योंकि वो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं कि वो चल नहीं सकती, वो स्कूल नहीं जा पाती। और चुस्केट जिस तरह से अपनी ड्रीम को उस बच्चे से अब्दुल से शेयर कर रही होती है, तो और उसको बोलते हैं कि तुम जो भी चीज़ सीखना चाहती हो, जितना कुछ सीखना चाहती हो, घर पे सीखो बैठ के, और तुम्हें पता है कि तुम ये चीज़ नहीं कर सकती, तुम स्कूल नहीं जा सकती, तो ड्रीम देखना बंद कर दो, स्टॉप ड्रीमिंग। Memele, please, pleaded Chuskit softly with tears in her eyes as her grandfather walked away angrily. Even the time he learned to read, Memele doesn't understand how I feel, said Chuskit. I remember the day my brother recited his tables with much pride. Even the time he learned to read, my parents were very happy as they have never been to school. I too want to learn to read and do maths. Do you understand? I do, said Abdul. Chuskit, I will see you again. I must go now. My mother will be waiting for me. Julie. तो वो अपने ग्रैंडफादर से रिक्वेस्ट करती कि प्लीज़ मेरी बात को समझिए, मैं भी चाहती हूँ पढ़ना लिखना जैसे मेरा भाई पढ़ता है, जैसे मेरे भाई ने फर्स्ट टाइम टेबल रिसाइट किया था, लर्न किया था, और पापा मम्मी उसको देख के बहुत खुश हुए थे। इन द सेम वे आई ऑल्सो वॉन्ट टू रीड, राइट एंड डू मैथ्स। डू यू अंडरस्टैंड? अब यहाँ डू यू अंडरस्टैंड किसको कह रही है? अब्दुल को कह रही है। स्टार्टिंग में वो प्लीड करती है और रिक्वेस्ट करती है, अपने दादाजी से कहती है, उसके बाद जो अपनी बातें कह रही है वो अब्दुल से कह रही है कि आप तुम इस बात को समझ रहे हो? तो अब्दुल कहता है यस, मैं समझ रहा हूँ। आई विल सी यू अगेन, मैं तुम्हें फिर मिलूँगा, अभी मुझे जाना होगा, मेरी माँ मेरा वेट कर रही होगी, गुड बाय। Okay, I will tell you that what happens after that in next video. Thank you. I hope you would have understood till now.